दोस्तों, मध्य प्रदेश के एक गांव में 37 साल पहले एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हुई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक पिता जिसके 7 बेटियां थी, बेटे की चाह में तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने कहा, एक कन्या की बलि दो तो बेटा होगा। बस इस बात ने उसे इतना पागल कर दिया कि उसने अपनी 3 साल की मासूम बेटी को मार डाला और फिर एक के बाद एक 6 लोगों को और एक भैंस को भी मौत के घाट उतार दिया। आखिर एक बाप का जो दिल इतना क्रूर कैसे हो सकता है, और तांत्रिक का ये जो जाल कैसे एक परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर गया, ये कहानी आपको हिलाकर रख देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युग बगड़िया। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज की ये सच्ची कहानी मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से है, जो अंधविश्वास और तांत्रिकों के चक्कर में पड़े एक शख्स की भयानक सजा की कहानी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अंधविश्वास कितना खतरनाक हो सकता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये दिल दहला देने वाली कहानी। ये बात है नवंबर 1987 की। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के शाहपुरा थाना क्षेत्र के जो गुटली गांव था, जहां भान सिंह नाम का एक शख्स रहता था। भान सिंह की उम्र लगभग करीब 35 साल के आसपास थी और उसकी पत्नी थी छातीबाई। उनके 7 बच्चे थे और 7 बेटियां थी। भान सिंह को इस बात का बहुत मलाल था कि उसे बेटा नहीं हुआ। वो हर समय बेटे की चाह में तड़पता रहता था। गांव में लोग ताने मारते और वो मन ही मन बेचैन रहता। नवंबर 1987 में भान सिंह पास के गांव जो गुड़ी सराय में एक तांत्रिक के पास में जाता है। उसने हाथ जोड़कर तांत्रिक से कहा, बाबा कुछ ऐसा उपाय बताओ कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तांत्रिक कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, अगर तुम मेरे बताए काम को कर सको तो अगली जो संतान होगी वो बेटा ही होगा, लेकिन ये जो काम है आसान नहीं है। बात सिंह ने कहा, बाबा मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस जो आप है उपाय बताओ। तांत्रिक ने ठंडे लहजे में कहा, एक कन्या की बलि देनी होगी। ये सुनकर कुछ समय के लिए बात सिंह सन्न रह जाता है, लेकिन तांत्रिक ने कहा, जो कन्या तुम्हें सही लगे उसका वध कर दो, फिर देखना अगला बच्चा तुम्हें बेटा ही होगा। बात सिंह घर लौटा, लेकिन उसके दिमाग में जो तांत्रिक की बात गूंज रही थी, वो 4 महीने तक सोचता रहा कि कौन सी कन्या की बलि दे। 27 फरवरी 1988 की दोपहर करीब जो 2:30 बजे के आसपास भान सिंह घर पहुंचा। उसकी नजर अपनी सबसे छोटी बेटी 3 साल की राजू पर पड़ती है। छातीबाई अपनी बेटी राजू को दूध पिला रही थी। भान सिंह ने कहा, बेटी को मुझे दे दो, गोद में लेना चाहता हूँ। छातीबाई ने उसकी आंखों में कुछ गलत देखा और उसे मना कर दिया। इस बात पर दोनों में बहस शुरू हो गई। भान सिंह ने छातीबाई को गालियां देना स्टार्ट कर दिया, हाथापाई करना शुरू कर दिया। कई मिनट तक दोनों में झगड़ा हुआ। जब मौका पाकर भान सिंह ने राजू को छातीबाई से छीन लिया और भान सिंह ने अपनी 3 साल की बेटी के दोनों पैर पकड़े और उसे जमीन पर पटक पटक कर मारना शुरू कर दिया। वो तब तक उसे मारता रहा जब तक राजू की सांसें थम नहीं गई। आखिरकार राजू की हत्या हो जाती है और हत्या के बाद भान सिंह का जो गुस्सा है वो और ज्यादा भड़क जाता है। वो जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है और घर से बाहर निकलता है। हाथ में एक पत्थर लिए हुए वो गलियों में दौड़ने लगता है। अब वो गांव की गलियों में पागलों की तरह दौड़ने लगा। रास्ते में उसे जो गैलोबाई मिली, जो परातू की पत्नी थी। गैलोबाई की उम्र लगभग 45 साल के आसपास थी। अपने सिर पर जो भूसा का जो और भूसा ले रखा था और बगल में जो बर्तनों की पोटली लिए जा रही थी। बाद सिंह ने उसका भूसा खींचकर गिरा दिया। गैलोबाई कुछ समझ नहीं पाई। इससे पहले बाद सिंह ने उसके जो उसकी चोटी पकड़ी और जो उसके हाथ में पत्थर था उससे उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार करने लगा।
गैलो भाई की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन बाल सिंह का पागलपन यही खत्म नहीं हुआ। वो आगे बढ़ा। वो 35 साल की जो सकिया को देखा, जो लाल सिंह की गर्भवती पत्नी थी। बाल सिंह ने उसकी भी चोटी पकड़ी और उसके चेहरे पर वह जो पेट के ऊपर पत्थर से वार करने लगा। सकिया का पेट फट गया और गर्भ में पल रहा बच्चा जो शिशु था वो मर गया। और संज्ञानी तड़पते हुए वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। भान सिंह का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ। गांव की गलियों में वो पत्थर लिए दौड़ रहा था। तभी उसे विष्णु दिखा जो अपनी भैंस को लेकर वहां से जा रहा था। भान सिंह ने पहले जो भैंस पर हमला किया और पत्थर से उसके सिर पर लगातार वार करने लगा। भैंस ने भी मौके पर ही दम तोड़ दिया। विष्णु चिल्लाया, मेरी भैंस को क्यों मार रहे हो, इसका क्या कसूर है। लेकिन बात सिंह ने जो उसकी एक न सुनी और विष्णु पर भी पत्थर से हमला करने लगा। विष्णु बुरी तरह घायल हो गया। तभी जो गांव वालों ने बात सिंह की चीखें सुनी और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इतना जो आक्रामक था कि कोई भी उसके पास नहीं जाना चाह रहा था। आखिरकार वो जंगल की तरफ भाग गया। जब गांव के कुछ युवकों ने लाठी डंडों के साथ उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया, उन्होंने उसके हाथ पैर बांधे। रस्सी से हाथ पैर बांधकर जो कमरे में उसे बंद कर दिया गया। तभी गांव के संभाल नाम के शख्स ने दौड़कर जो सापुरा थाना था उनके पास ही में उसमें खबर दी गई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। वहां का मंजर देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। 3 साल की राजू, 45 साल की जो गैलो भाई, 35 साल की सकिया और उसका जो अजन्मा बच्चा था और विष्णु, विष्णु की भैंस, सभी मरे पड़े थे। विष्णु तड़प रहा था। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जो 24 घंटे के अंदर उसकी भी मौत हो गई थी। पुलिस ने भगत सिंह को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने तांत्रिक के कहने पर अपनी बेटी राजू की बलि दी ताकि उसे बेटा पैदा हो सके। उसके बाद उसका जो गुस्सा था वो पागलपन में बदल गया और उसने जो सामने आया उसे उसे ही वो मारता चला गया। उसने अपनी बेटी को मारने की जो धमकी भी दी थी, लेकिन जो छाती बाई ने उसे रोकने की कोशिश की। पुलिस ने बाल सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 हत्या के तहत 4 हत्याओं की एफआईआर दर्ज की। छाती बाई, गैलो बाई, सकिया और जो विष्णु, विष्णु के परिवार वालों की ओर से जो जांच के बाद चार्जशीट दाखिल हुई और मामला निचली अदालत में पहुंचा। निचली अदालत ने बाल सिंह को फांसी की सजा सुनाई। मामला हाई कोर्ट गया और अगस्त 1989 में हाई कोर्ट ने सजा को उम्र कैद में बदल दिया। छाती बाई ने अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी और अपने पति के खिलाफ गवाही दी। तांत्रिक की तलाश में पुलिस ने जो ज्यादा कोशिश नहीं की, जिसका लोगों को आज भी अफसोस है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को डराना या परेशान करना नहीं। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना है कि अंधविश्वास और तांत्रिकों का जाल कितना खतरनाक हो सकता है। बेटा बेटी में फर्क न करे, हर बच्चा अनमोल होता है। तांत्रिकों और जो बाबाओं के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी और परिवार को बर्बाद न करे। अगर आपको कोई गलत सलाह दे तो पुलिस को बताएं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम जान सके कि आपको ये कहानी कैसी लगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।